हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सादा ब्लाउज मैथ से कैसे बनाया जाता है उसको सिखाती हूँ। सबसे पहले हम ब्लाउज में लंबाई लेते हैं, फुट लेते हैं, चेस्ट लेते हैं, कमर लेते हैं, बाह लंबाई, मोहरी, ये 6 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। इसके मैथ बना के आप आसानी से किसी भी साइज का हो सादा ब्लाउज आप कटिंग करके अपने घर में सिल सकते हैं। लंबाई लेने के लिए 14 है, उसमें 1.5 जोड़ते हैं, उसमें 15.5 आया, फिर हाफ जोड़ते हैं 16 आया। फिर फुट होता है शोल्डर, उसमें 14 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 7 आया। फिर उसमें 1/4 जोड़ते हैं तो 7/4 आया। फिर चेस्ट लेते हैं, ठीक है। चेस्ट हमारा 36 है तो 36 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 आया। फिर उसमें हाफ जोड़ते हैं मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए, और फिर एक और जोड़ते हैं तो 10.5 आया। फिर कमर लेते हैं, कमर 30 है तो 30 में 4 को डिवाइड करते हैं तो 7.5 आया, 8 आया, 8.5 आया। फिर एक जोड़ते हैं तो 9.5 आया। डिटेल से जानकारी आपको जानना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है जिसको आप आसानी से मैथ से बना के और घर पे आसानी से सीख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नए चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको मैथ से बहुत ही सिंपल तरीके से सादा ब्लाउज बनाने के लिए सिखा देती हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो आप आसानी से बिना टेलर के यहाँ जाए हुए आप अपने ब्लाउज को घर में ही सिल सकती हैं। तो आइए हम बताते हैं कि टेलर लोग कैसे नाप लेते हैं और उसको कैसे किसी भी साइज़ का आपका ब्लाउज का साइज़ हो, कमर हो, चेस्ट हो, लंबाई हो, बाह लंबाई हो, उसके आधार पर आप मैथ बनाकर पेपर पे कटिंग करके या कपड़े पे सीधा कटिंग करके कैसे बड़ी आसानी से उसे सिल सकती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम ब्लाउज़ के नाप से मैथ बना लेती हूँ, ठीक है। कैसे नापा जाता है ब्लाउज वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं लंबाई लेती हूँ, किसी भी ब्लाउज़ का मैं लंबाई लेती हूँ। मान लिया कि मेरे ब्लाउज़ के लंबाई नापना है तो मैं ब्लाउज़ को सिंपल ऐसे रखती हूँ, ठीक है। ब्लाउज़ को हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है यहाँ पे 14, ठीक है। मैंने 14 लंबाई है ना, तो 14 लंबाई यहाँ लिख लूँगी। 14 लिख लिया। उसके बाद 1.5 इंच उसमें जोड़ देती हूँ। 1.5 इंच इसमें पीछे जो हम मोड़ते हैं उसके लिए 1.5 इंच जोड़ दिया जाता है। तो मान लिया 14 और प्लस 1.5 जोड़ा, मेरा आ गया 15.5, ठीक है। मैंने 15.5 यहाँ पे लिख दी हूँ। 15.5 में फिर हाफ और जोड़ती हूँ, क्योंकि सिलाई करूँगी तो वो छोटा हो जाएगा, तो इसलिए हाफ आधा इंच और जोड़ती हूँ तो मेरा जोड़ के आ गया 16 है, ठीक है। अब दूसरा ब्लाउज़ का क्या लेंगे हम, शोल्डर, जिसको हम कहते हैं पुट। पुट लेने के लिए हम इस ब्लाउज़ को यहाँ ऐसे रखती हूँ और उसके बाद यहाँ से इसको नाप देती हूँ, ठीक है। आपके पुट का लंबाई जितना हो वो आप नाप लेंगी और उसके बाद लिख देंगी। मेरे पुट की लंबाई आई है 14, ठीक है। 14 में हम 2 से डिवाइड करती हूँ तो 7 आया। 7 में फिर 1/4 सिलाई के लिए मैं मार्जिन जोड़ के रखती हूँ तो 7.25 आता है, तो मैंने 7.25 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं अब सीने, जिसको हम चेस्ट कहते हैं, चेस्ट की लंबाई लेती हूँ, ठीक है। चेस्ट की लंबाई लेने के लिए मैं ब्लाउज़ को यहाँ हुक लगा देती हूँ कि जैसे नाप सही से आ जाए। तो यहाँ से वहाँ जहाँ से जुड़ता है वहाँ से मैं इसको नापती हूँ। तो मेरे बाँह की सीने की लंबाई कितनी आ गई, 18, ठीक है। 18 आया है तो मैं 18 का डबल लूँगी, क्योंकि ये पीछे और आगे 18 और 18 दूना 36 होता है, ठीक है। तो 36 ले लिया। 36 लेने के बाद मैं उसे 4 से डिवाइड करती हूँ। 4 से डिवाइड करने के बाद मेरा आ गया 9 इंच। ये 9 इंच जो हो गया वो मेरा ये पीछे लिख देती हूँ, ठीक है। पीछे जब बैक काटते हैं तो 1 इंच छोटा काटा जाता है। पीछे का ये जो बैक होता है उसका 1 इंच ये छोटा काटते हैं और आगे में 1 इंच बड़ा काटते हैं, क्योंकि इसका जो प्लेट लगाती हूँ जिसके कारण इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। तो इस कारण पीछे में 9 लिख दिए और प्लस आधा इंच और जोड़ दिए, ठीक है। 9.5 आ गया। 9.5 में 1 इंच और जोड़ देती हूँ वो आगे के लिए, तो वो 10.5 आ गया।
फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। चेस्ट में क्या करेंगे, 36 इंच में 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आया, उसमें हाफ इंच फिर से जोड़ देंगे तो 9.5 आया, और 1 इंच फिर जोड़ेंगे आगे के पल्ला के लिए तो वो 10.5 आया। इसको 9.5 पीछे लेंगे, 9.5 पीछे, बैक पीछे, इसका पीछे जो होता है वो 1 इंच कम लिया जाता है। जब हम कपड़ा आपको काटेंगे तो उसे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और आगे में ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि ये प्लेट बैठाती हूँ तो इसके कारण इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, तो इस कारण इसको ज़्यादा लिया जाता है। तो 1 इंच और जोड़ देते हैं तो 10.5 आ गया, ठीक है। इसको हम आगे लिख देते हैं। अब क्या लेंगे, अब ब्लाउज़ की मैं कमर की साइज लेता हूँ। कमर का साइज मेरा ब्लाउज़ का आ गया 15, ठीक है। 15 नाप लिया, 15 के बाद इसका हम डबल कर देते हैं तो 30 आ जाता है। तो मैंने कमर 30 लिख दिया हूँ। 30 लिखने के बाद फिर 4 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आ गया 7.5। 7.5 में फिर क्या करें, एक जोड़ दिया सिलाई के लिए, तो इसको हम यहाँ पीछे लिख देते हैं कि पीछे जब हम काटेंगे तो पीछे 1 इंच कम होता है तो 7.5 में 1 जुटा 1 तो 8.5 आ गया। और फिर आगे का पल्ला जब मैं बनाऊंगी तो उसमें 1 इंच बेसी लेती हूँ तो 8.5 प्लस 9.5 हो गया। इसको आगे लिख देती हूँ, ठीक है। वो आप जब कटिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों 8.5 और 1 क्यों आगे ज़्यादा ली हूँ, 9.5, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेंगे, बाँह का लंबाई लेती हूँ। बाँह का लंबाई लेने के लिए मैं यहाँ से इसको नापती हूँ, ठीक है। तो बाँह का लंबाई मेरा 7 आता है, ठीक है। तो मैंने 7 लिख दिया और साथ में फिर क्या किया, मैंने 1.5 जोड़ दिया। 1.5 ये पीछे मुड़ता है हेम करने के लिए, उसमें 1.5 जोड़ देती हूँ तो 7 प्लस 1.5 8.5, ठीक है। तो 8.5 में यहाँ लिख दिया। उसके बाद बाँह में ये मुहरी करते हैं, इसको गोलाई, बाँह की गोलाई जो होती है वो होती है। तो ये आ गया मेरा 5.5 आ रहा है। तो 5.5 का डबल ये जो मोड़ के लूंगी तो कितना आता है, 11 हुआ। 5.5 प्लस 5.5 11 हो गया। 11 से 2 से डिवाइड करती हूँ तो 5.5 और हाफ सिलाई के लिए रखती हूँ तो 6 इंच हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको ब्लाउज में गला का डीप कितना करना है वो आप अपने हिसाब से नाप सकते हैं, ठीक है। वो नापने के लिए आप यहाँ से जितना आपको गला डीप करना है वहाँ पे यहाँ पे नाप लेंगे। अगर हमको गला डीप 5.5 करना है तो हम यहाँ 5.5 रखेंगे, और आपको गला डीप ज़्यादा करना है तो 6.5। इसका मैक्सिमम जो होता है सही साइज होता है वो हम 5.5 में ही काट के देंगे। 5.5 में आप काटेंगे तो आपका गला ज़्यादा ना बड़ा होगा ना बहुत ज़्यादा छोटा होगा, अच्छा होगा। और पीछे हम यहाँ से नाप के यहाँ पर नाप लेती हूँ तो 6 आ रहा है, ठीक है। तो मैं 6 मैं अपने गला का जो है 5.5 और 6 पीछे का डीप है, उसको कैसे काटूंगी, गला का डीप कैसे करूँगी वो मैं आपको जब कटिंग करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। उस समय लिख लेते हैं कि कितना करना है डीप, ठीक है। आप लेकिन यदि आप नए सीख रहे हैं ब्लाउज काटना तो मैं आपको पेपर पे कटिंग करके बता देती हूँ। फिर आप कपड़े पे आसानी से रख के उसको काट देंगे, जिससे आपको डर खत्म हो जाएगा कि मेरा कपड़ा बर्बाद हो जाएगा। पहले नए बार काटने पे थोड़ा सा डर लगता है। तो मैं आपको पेपर पे, आपके घर में न्यूज़पेपर है तो आप उस पर कटिंग करके पहले देख लीजिए, उसके बाद कपड़े पे रख के आसानी से काट लीजिए। कैसे काटेंगी मैं आपको अगले वीडियो में कपड़े पे करके बताऊंगी। अभी मैं पेपर पे कटिंग करके आपको बता देती हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगा कि मैथ से कैसे पेपर पे कटिंग करेंगे और बना लेंगे। अगर आप मैथ इसको देख लीजिए, उसके आधार पर आप अपने साइज के हिसाब से इसको बना के जितना भी आएगा ना उसको नोट कर लेंगे और उसके बाद कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यदि आपके घर में न्यूज़पेपर है तो आप न्यूज़पेपर पे बना सकती हैं। मैं यहाँ आपको समझाने के लिए चार्ट पेपर ले लूँ जिससे आपको लिखने में आसानी हो। आप घर के न्यूज़पेपर पे भी इसको बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो मैंने चार्ट पेपर लिया है, चार्ट पेपर को मैंने डबल फोल्ड कर दिया, ठीक है। डबल फोल्ड कर दिया। अब उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, लंबाई लेती हूँ। मेरा लंबाई कितना आया है,
मेरा लंबाई रेडी 16 आया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ 16 इंच लंबा यहाँ पे दाग लगा दिया, यहाँ 16 इंच पे दाग लगा दिया और 2 इंच मोड़ना है तो यहाँ पे भी एक दाग लगा दिया। फिर इधर से भी मैं क्या करती हूँ, 16 पे दाग लगा देती हूँ और 1.5 इंच ऊपर लगाती हूँ, मोड़ने के लिए कमर बनाऊंगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या मैं करूँगी, फुट लूँगी। मेरा फुट आया था 7.25 में मैं यहाँ दाग लगा देती हूँ। 7.25 7.5 होता है, ये 8.25, ठीक है। नीचे भी 7.25 दाग लगा। ब्लाउज में ये देखने का बहुत जरूरी होता है कि मैं यहाँ से कितना गिराती हूँ। ज़्यादातर इसका जो मैक्सिमम जो साइज होता है वो 6 होता है या 6.5। मान लिया मैंने 6 पे इसको दाग लगा। आप इसको ब्लाउज के आपको कितना गिराना है तो वो आप बाएं के आधार पर इसको नाप सकते हैं। तो वहाँ आपका यहाँ है, शोल्डर से नाप के आप देखेंगे कि कितना पे इसका गिर रहा है, ठीक है। तो वो नाप पता चल जाता है। मैक्सिमम जो होता है वो 6 या 6.5 लिया जाता है। तो मैंने यहाँ 6 लिया, ठीक है। 6 पे दाग लगा दिया और यहाँ से भी मैं फुट कितना है, यहाँ से भी 6.25 नाप लेती हूँ, 6 नाप लेती हूँ, 6 नाप लिया, 6 नाप लिया, ठीक है। 6 नापने के बाद मैं लाइन खींच लेती हूँ। ये आया 7.25 पे दाग लगा हुआ है, 7.25 पे मैंने यहाँ से इसको लाइन खींच देते हैं। अब चेस्ट मेरा कितना आया है, तो सीना का लंबाई है वो 9.5 पीछे है और 10.5 आगे है। तो मैं 10.5 पे लेती हूँ और 9.5 दोनों पे लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं 9.5 ले लिया, फिर उसके बाद 10.5 ले लिया। ये पीछे का पल्ला कटेगा तब काट के दिखाऊंगी और ये आगे का पल्ला कटेगा, ठीक है। लगा दिया। उसके बाद मैं कमर पे आती हूँ। कमर कितना है मेरा 8.5 और 9.5, ठीक है। तो 8.5 और 9.5 यहाँ पे ये लगा है, इसको लाइन खींच दिया। फिर यहाँ भी 1.5 इंच जो मोड़ी पीछे हेम करेंगे इस पे भी हम दाग लगाएंगे। कमर का हमको नीचे लेना है, तो कमर कितना आया था, कमर आया है पीछे 8.5 और 9.5, ठीक है। तो 8.5 में यहाँ ले लूँ, 1.5 इंच का यहाँ पे ऊपर कर रही हूँ, तो यहाँ मैं 8.5 किया, ठीक है। उसके बाद 9.5 पे दाग लगा दें, 9.5 पे दाग लगा दें और उसके बाद इसका पीछे से पीछे यहाँ पे इसको इससे पीछे का पीछे और इसका आगे से आगे दाग लगा, ठीक है। और इसको हाफ इंच के मार देंगे यहाँ से नीचे, जो 1.5 इंच का छोड़े उसको यहाँ पे ऐसे दाग। और हमको गला काट, गला के लिए ये सबसे अच्छा, ये 2.5 इंच यहाँ से लेती हूँ तो बहुत अच्छा पड़ता है। 2.5 इंच यहाँ लिए, 2.5 इंच नीचे भी यहाँ डाल दी, ठीक है। उसके बाद मैंने लाइन काट दी। शोल्डर थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, इसलिए शोल्डर यहाँ से शोल्डर हाफ इंच नीचे यहाँ लाइन काट कटिंग करना है, ठीक है। अब आपको गला टीप लेना है। गला टीप लेने के लिए आप क्या करेंगे कि आपका 5.5 है, यहाँ 5.5 या 5 जो भी है, अगर गला आप मान लिया हम पीछे का 5 लिए हैं और पीछे आगे का 5 और पीछे का 5.5, ठीक है। तो 5 में पहले हम दाग लगाएंगे, 5.5 में पीछे वाला और आगे वाला में अगले पल्ला में आपको काट के दिखा देते हैं। मान लिया हम 5.5 में पीछे का लोग आजकल टीप बनाते हैं, आप अपने ब्लाउज के हिसाब से टीप बना सकते हैं। कपड़ा पे मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आप टीप काटेंगे, ज़्यादा अगर काटना है ना, ठीक है। अब मैंने पीछे 5.5 टीप दिया और आगे का
ऊपर से इसको यहाँ पे आप यहाँ चेस्ट जहाँ आया आपका सीना वहाँ से इसको 1/2 इंच यहाँ से नाप ले, 1 इंच नाप ले रही और इधर से भी 1 इंच रखते हैं। तो आपको वहाँ में पता चलेगा कि कैसे काटना है। उसके बाद हम इसको यहाँ से लाइन खींचते हुए ऐसे करके इसको यहाँ से ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, अब आपको कैंची से काट के बताती हूँ कि कैसे काटना है। कैंची से काट लीजिए। यहाँ से इसको काट लीजिए ऐसे कर गोलाई करते हुए। ये शोल्डर इसका काट लेते हैं। आप ये देखिए, ये आपका ब्लाउज का सही नाप से ये आपका आ जाएगा। आपको काट के दिखा दी। अब इसको क्या करना है कि जब आप पेपर पे काट रहे हैं तो ठीक है, कपड़ा पे काट के ठीक है। इसको पेपर पे काटने के लिए इसको क्या करना है आपको बता दें कि कैसे हम आगे और पीछे का पल्ला निकालते हैं। तो उसके लिए हम फिर बीच में इसका क्या करते हैं, काट देते हैं। ये देखिए, ये कट गया। अब ये मेरा आगे का पल्ला हो गया। ये आगे का पल्ला 1 इंच बड़ा है, 1 इंच बड़ा हो गया, 1 इंच बड़ा हो गया ये आपका। अब पीछे का पल्ला काटेंगे तो इसी को फिर हम छोटा काटते हैं, जो कपड़ा पे रख के आप आसानी से इसका काट सकते हैं। कुछ नहीं, बस इसको केवल 1 इंच छोटा कर देना। आगे का पल्ला 1 इंच बड़ा हो गया और पीछे का पल्ला 1 इंच छोटा हो गया। गला कटी कपड़े पे काटेंगे तो उस समय मैं आपको काट के बता देती हूँ। अब मैं वहाँ की लंबाई कैसे निकालती हूँ, उसका कटिंग कैसे करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। अब वहाँ का लंबाई देखिए, पेपर पे मैं बता रही हूँ आपको काटने के लिए। पेपर लिया, इसको डबल फोल्ड कर दिया। आप न्यूज़पेपर पे भी बना सकती है। वहाँ का लंबाई मेरा कितना आया था, वहाँ का लंबाई 7 में 1.5 जोड़ी हूँ तो 8.5 आया, तो 8.5 लंबाई ले लेती हूँ। ठीक है, 8.5 मैंने लंबाई ले ली। इधर से भी 8.5 लंबाई ले रही हूँ। और उसके बाद 1.5 इंच जो हम मोड़ेंगे ऊपर में होता है, तो 7, 8, 8.5, तो फिर 7 पे दाग लगा दे रही हूँ और इधर से भी 7 पे दाग लगा दे रही हूँ। यहाँ लाइन खींच दे रहे हैं। अब वहाँ का डीप कितना लेना है, तो वहाँ से ये डीप देखिए, यहाँ हम 3 इंच का यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं और 3 इंच का इधर से। ठीक है, 3 इंच पे ही डीपनेस इसका आता है कटिंग का। यहाँ से तो डीपनेस का 3 इंच पे इसको फिर लाइन खींच देते हैं। उसके बाद आपका फुट आया था कितना, फुट लिए थे कितना, 7.25 है ना, तो आप 6 इसका मेन मार्जिन लेके चलिए, 6.5 यहाँ से दाग लगा देते हैं और नीचे भी 6.5 लगा देते हैं। 6.5 पे दाग लगाया और इसके बाद फिर यहाँ 2.5 इंच पे दाग लगाते हैं, जिसको गोलाई काटना रहता है, बाँह का गोलाई 2.5। ठीक है, 2.5 इंच यहाँ कर दिए और उसके बाद यहाँ से इसको गोलाई लेते हुए ऐसे करके इसको ऐसे मिला देते हैं।
नीचे का मोहरी कितना आया था, 6 पे रेडी है तो 6 इंच यहाँ दाग लगा के यहाँ 6 इंच पे दाग लगा दिया और यहाँ 6.5 और फिर इसको मिला देना। उसके बाद काट लेते हैं। ये देखिए बाँह का लंबाई ये आपका कट गया है। तो जब हम कपड़ा काटेंगे तो ये एक छोटा थोड़ा सा कटता है। एक ऐसे करके इसको थोड़ा सा डीप काटते हैं आगे के, वो मैं आपको कटिंग करूँगा जब सिलाई करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि क्यों थोड़ा सा इसको काटा जाता है, एक छोटा और एक बड़ा। ये आपका कटिंग तैयार हो गया है। फिर जब हम बाँह जोड़ेंगे कटिंग करके तो ये ऐसे करके आ जाएगा। तो मैं बताऊँगी कि कपड़े पे कैसे किया जाता है। बाँह और बॉडी का आपको बता दिया ब्लाउज़ का नाम। पहले वीडियो पे मैंने आपको मैथ कैसे बनाएंगे, मैथ से बनाने के बाद पेपर पे कटिंग कैसे करेंगे वो आपको बता दिया हूँ। आप फिर लिंक पे जाके मेरे वीडियो के दूसरे लिंक पे जाके आप देख सकते हो कि उस पर फिर मैं कपड़े पे कटिंग करके और स्टिचिंग कैसे किया जाता है, सिलाई वो सिखाऊंगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कीजिए और किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में जाके आप लिख सकते हैं।